बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन का द्वितीय नियम क्या होता है। फर्स्ट लॉ में बताया गया है आपको, कोई भी वस्तु हो उस पर बाह्य बल लगाया जाता है तो वह अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। उसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और जड़त्व जो होता है वो द्रव्यमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। द्वितीय नियम क्या कहता है, आपको द्वितीय नियम को बताने के पहले मैं एक बात और समझा दूं। आपको बताया गया है फोर्स के बारे में, उसमें दो तरह के फोर्स बताए गए हैं। एक होता है बैलेंस फोर्स, संतुलित बल, और एक होता है अनबैलेंस फोर्स, असंतुलित बल। जब संतुलित बल लगाया जाता है तो पिंड में कोई गति नहीं होती है, लेकिन जब असंतुलित बल लगाया जाता है तो पिंड क्या होती है, गतिमान होती है। जब किसी पिंड पर बाह्य बल लगाया जाए, अब बाह्य बल का मतलब हम ये समझेंगे कि वो अनबैलेंस फोर्स है। सेकेंड लॉ के लिए अनबैलेंस फोर्स, कोई भी बॉडी मूव तभी करेगी जब उस पर कौन सा फोर्स लगेगा, अनबैलेंस, असंतुलित बल। तो न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि किसी पिंड पर लगाया गया बाह्य बल जो होता है, अगर बाह्य बल लगाएंगे उसके ऊपर तो पिंड के संवेग में परिवर्तन होता है। अगर डेल्टा टी समय के लिए लगाया जाए बाह्य बल तो संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है उस पर लगाए गए बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो सेकेंड लॉ को कैसे डिफाइन करेंगे उसको हम देखते हैं। किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होता है। संवेग में परिवर्तन की दिशा आरोपित बल के दिशा में होता है। इसे बोलते हैं न्यूटन का सेकेंड रूल। यानी कोई भी पिंड है, मान लेते हैं यहाँ पर, माना स्मॉल m द्रव्यमान के पिंड पर F बल डेल्टा टी समय के लिए आरोपित करने पर उसका वेग v से v प्लस डेल्टा v हो जाता है। कोई पिंड है, ऐसे समझिए, ऐसे कोई पिंड है और इसका मास है m। जब इस पर फोर्स F लगाते हैं, फोर्स F, तो इसकी वेलोसिटी स्टार्ट में जो भी रही हो वह v से बढ़ करके हो जाती है v प्लस डेल्टा v। इसका मास m है। तो संवेग में परिवर्तन क्या लिखा गया यहाँ पर लिख सकते हैं, डेल्टा v हो जाता है। यदि पिंड के संवेग में परिवर्तन डेल्टा पी हो तो देखिए क्या कहा गया है, किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो लिख सकते हैं अर्थात F, आरोपित बल F इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपान डेल्टा टी। ये कहलाता है संवेग में परिवर्तन की दर, या संवेग में परिवर्तन की दर इस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है।
या कह सकते हैं इसको F इज इक्वल टू के कोई कांस्टेंट है डेल्टा P अपान डेल्टा T। यानी न्यूटन सेकेंड रूल कहता है कि संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती यदि समयांतराल डेल्टा टी अत्यंत सूक्ष्म हो तो F इज इक्वल टू, जो फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू के लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा पी अपान डेल्टा टी, या इसको लिखेंगे ऐसे, ये वेक्टर फॉर्म में लगा सकते हैं F इज इक्वल टू के और इसे लिखेंगे डिफरेंशियल फॉर्म में डी पी अपान डी टी। SI पद्धति में k इज इक्वल टू 1, इस कांस्टेंट जो k है SI पद्धति में k इज इक्वल टू क्या होता है 1। SI पद्धति के लिए k बराबर 1 हो जाएगा तो F इज इक्वल टू हो जाएगा ये डी पी अपान डी टी। इसे कहेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन के सेकेंड रूल से F इज इक्वल टू डी पी अपान डी टी। संवेग आपको बताया गया है, संवेग P इज इक्वल टू होता है m इंटू वी, P इक्वल टू m इंटू वी, तो यह हो जाएगा F इज इक्वल टू डी अपान डी टी और यहाँ हो जाएगा m इंटू वी, या यह हो जाएगा F इज इक्वल टू, पिंड का अगर द्रव्यमान कांस्टेंट होता है, इस पिंड पर फोर्स लगता है, इसको बाहर कर दें तो यह हो जाएगा डी वी अपान डी टी, या F इज इक्वल टू m। और याद करिए आपको बताया गया त्वरण A बराबर होता है डी वी अपान डी टी, तो ये क्या है एक्सलरेशन है, तो F इक्वल टू ma। इसे भी बोलते हैं न्यूटन का सेकेंड रूल। कह सकते हैं किसी पिंड पर लगाया गया बल F पिंड के द्रव्यमान m और उसमें उत्पन्न त्वरण A के गुणनफल के बराबर होता है। किसी पिंड पर लगाया गया बाह्य बल पिंड के द्रव्यमान m तथा पिंड में उत्पन्न त्वरण A के गुणनफल के बराबर होता है। न्यूटन सेकेंड रूल को इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग यहीं से होती है F इक्वल टू डी पी अपान डी टी। संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। यह फोर्स कौन सा फोर्स है, यानी जब फोर्स लगाएंगे किसी बॉडी पर तो उसके संवेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा, और संवेग में परिवर्तन की जो दर होगी, संवेग में परिवर्तन की दर वो कहलाती है फोर्स। और इसको सॉल्व वस्तु है ऐसे है, इस पर एक आदमी धक्का दे रहा है, अगर ये चल नहीं रहा है तो इसमें त्वरण उत्पन्न नहीं हुआ, और जब त्वरण उत्पन्न नहीं होगा तो फिर क्या होगा, त्वरण जब उत्पन्न ही नहीं होगा तो इस पर लगाया गया फोर्स क्या हो जाएगा, शून्य होगा। चाहे इस पर कितना ही बल क्यों ना लगा रहे हों, वह बल क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा, क्योंकि इसमें त्वरण A बराबर क्या है, जीरो। और जब A इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। अगर छोटा सा पिंड है, अगर द्रव्यमान कम है, ये द्रव्यमान कम है तो फोर्स भी कम होगा, त्वरण अगर छोटा है तो फोर्स भी क्या होगा, कम होगा। तो कह सकते हैं ऐसे F इज प्रोपोर्शनल टू A और F इज प्रोपोर्शनल टू m, यानी फोर्स जो होता है उस पिंड पर लगाया गया जो बल होता है वह द्रव्यमान के भी अनुक्रमानुपाती होता है और उसमें उत्पन्न त्वरण के भी अनुक्रमानुपाती होता है। यानी बड़ा पिंड होगा, बड़ा फोर्स लगेगा,
छोटा पिंड होगा छोटा फोर्स लगेगा, अगर त्वरण स्मॉल है तो फोर्स भी स्मॉल होगा, और त्वरण जो है बहुत बड़ा है तो फोर्स भी उस पर क्या होगा, बड़ा लगेगा। इस तरह से आपको ध्यान देना होगा न्यूटन सेकेंड रूल, या तो F इक्वल टू ma या F इक्वल टू dp/dt। अगर कहा जाए कोई पिंड है और उस पिंड की वेलोसिटी को कुछ वेलोसिटी से चल रही है और उसको वेलोसिटी को बढ़ा दिया गया, तो उस पर वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए कितना फोर्स लगा, तो चूंकि फोर्स लगाएंगे वो वेलोसिटी नहीं बढ़ाती है बल्कि वो मोमेंटम संवेग को बढ़ाती है, और संवेग में जो परिवर्तन होगा उस टाइम से रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे तो कहलाएगा उस पर लगाया गया फोर्स। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल देकर के बता रहा हूँ। क्वेश्चन है 90 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिमान 0.4 किलोग्राम की गोली लकड़ी के भारी गुटके में 60 सेंटीमीटर धंसकर रुक जाती है। लकड़ी के गुटके द्वारा आरोपित औसत प्रतिरोधी बल ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक गोली है, ऐसे बंदूक से निकलती है गोली, और लकड़ी का ऐसे भारी भरकम एक गुटका है, ये लकड़ी का गुटका है। और जब गोली यहाँ से निकलती है, इसके अंदर से निकलती है, तो ये गोली यहाँ पहुँचती है और यहाँ से यहाँ तक पहुँचती है, और पहुँच करके ये जो दूरी है वह 60 सेंटीमीटर है, और इसमें जा कर के क्या होती है, धंस जाती है। तो गोली जिस वेग से निकलती है, प्रारंभिक वेग यहाँ पर u होगा और अंतिम वेग क्या होगा, v होगा। तो गोली का प्रारंभिक वेग, गोली का प्रारंभिक वेग u इक्वल टू 90 मीटर प्रति सेकेंड। गोली का अंतिम वेग v बराबर, यहाँ पर आकर के गोली रुक जाती है, अंतिम वेग 0, और गोली द्वारा चली गई दूरी, गोली द्वारा तय की गई दूरी यस बराबर 60 सेंटीमीटर, या 60 गुणे 10⁻60/100 कर दे रहे हैं, 60/100 मीटर। तो गोली में उत्पन्न त्वरण हमें चाहिए, गोली में उत्पन्न त्वरण ए बराबर हमें निकालना है, और गोली का द्रव्यमान दिया हुआ है, गोली का द्रव्यमान m बराबर 0.4 किलोग्राम। तो फोर्स जब लगाना है, फोर्स निकालना है, तो फोर्स के लिए होता है F बराबर ma। तो m तो दिया हुआ है, अब इस गोली में त्वरण कितना उत्पन्न हुआ, क्योंकि गोली धीरे धीरे, त्वरण नहीं बल्कि यहाँ पर मंदन होगा, आकर के रुक जाती है। तो गति का समीकरण हम पढ़े हैं, v² = u² + 2as। तो v अंतिम वेग 0, अब प्रारंभिक वेग 90 है, तो स्क्वायर प्लस 2a, s की वैल्यू है 60/100। तो यह हो जाएगा, इसको तो ये हो जाएगा a = डायरेक्ट लिख दे रहे हैं माइनस, इधर आएगा तो माइनस, तो ये हो जाएगा 90 × 100। अब y हो जाएगा 2 × 60। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से काट देंगे, या 5 हो जाएगा। a = माइनस, और 9 में 9 का गुणा होगा तो 81 00 गुणे 5, या a = हो जाएगा कितना, 0 0, 5 का गुणा करेंगे 5 5 × 40, इतना मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब गुटके द्वारा कह रहा है, गुटके द्वारा आरोपित औसत प्रतिरोधी बल ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे औसत प्रतिरोधी बल F = ma। तो F की वैल्यू कितनी है, देखिए F = ma, m की वैल्यू है 0.4 × माइनस, कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 40500, इतने का। यहाँ पर 6 को छोड़ दिया गया है, तो बाई यहाँ पर 6 कर दे रहे हैं,
बाई यहाँ पे 6 कर दे रहे हैं और यहाँ पर भी हम 6 कर दे रहे हैं, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 6 से काट दिया जाए इसको, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, 3 से अगर काटा जाए इसको तो हो जाएगा 1 और 10, 3 तिरिके 9, 3 पचे 15, डबल 0। तो यह हो जाएगा माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, 2 तिहाई 6, 1 7, 2, 1 अंक के बाद पॉइंट, -2700 न्यूटन, इतना न्यूटन। नेगेटिव का मतलब होता है प्रतिरोधी बल, नेगेटिव का मतलब होगा प्रतिरोधी बल। इसको चेक कर लीजिएगा, 6 छूट गया था तो यहाँ पर 6 कर दिया, यहाँ पे 6 कर दिया और यहाँ पे 6 कर दिया, F इक्वल टू आ गया -2700 न्यूटन। नेगेटिव का मतलब होता है उस गुटके पर लगने वाला प्रतिरोधी बल है। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट की ये गेंद है, क्रिकेट की गेंद वह 150 ग्राम की गेंद है ऐसे, और एक बल्ले पर आकर के एक बल्ले की ओर जाती है, तो इसका वेग दिया हुआ है 12 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से जाकर के टकराती है, और जब बल्ला इस गेंद को मारता है तो गेंद वापस लौटती है, तो वह होता है 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से वापस लौटती है। गेंद और बल्ले का जो संपर्क है वह है 0.01 सेकेंड, इतने सेकंड तक संपर्क में रहता है। तो बताइए इस बल्ले द्वारा गेंद पर कितना बल लगाया गया होगा। तो दोनों तरह से निकाल सकते हैं, F बराबर एम ए से निकालिए या F बराबर डेल्टा पी अपान डेल्टा टी। तो लिखेंगे गेंद के संवेग में परिवर्तन डेल्टा पी बराबर P1 माइनस P2। P1 मैंने प्रारंभिक संवेग एम यू माइनस अंतिम संवेग एम भी, तो एम और यू के जगह पर दिया हुआ है 12 माइनस एम, और भी के जगह पर दिया हुआ है -20, इसलिए अगर इधर पॉजिटिव लेंगे तो इधर क्या होगा नेगेटिव, तो -20। एम कॉमन हो जाएगा तो 12 + 20। एम की वैल्यू दी हुई है 150 ग्राम, यानी 150 × 10⁻³ किलोग्राम, 150 × 10⁻³ और 12 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32। तो डेल्टा पी संवेग में परिवर्तन मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसको तो 0 और 15 दूनी 30, अब 15 तिया 45, 3 48 × 10⁻³ यह हो जाएगा 4.8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा, बल्ले द्वारा गेंद पर लगने वाला फोर्स, F इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, 4.8 बाई और डेल्टा टी की वैल्यू है 0.01, यह हो जाएगा 480 न्यूटन, 480 न्यूटन का फोर्स उस पर लगेगा।